देखिए अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट में चैप्टर नंबर लास्ट चल रहा है, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ठ, चैप्टर नंबर 22 है ये। और इसमें हम मैक्सिमा मिनिमा के अंदर हमने पिछली क्लास में सारे कंसेप्ट्स देख लिए थे और एक सैंपल क्वेश्चन कर लिया था। सिंपल सा क्वेश्चन था जिससे कि आपको प्रोसीजर क्लियर हो गया होगा। और अब हम जो टॉपिक ले रहे हैं सम मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब उसके ऊपर हम थोड़े एडवांस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। वो क्वेश्चन भी ऐसा नहीं था कि इम्पोर्टेंट नहीं था, वो भी इम्पोर्टेंट था। लेकिन अब हम और ऐसा देखेंगे क्वेश्चंस जिसमें कॉम्प्लिकेशन लेवल कुछ हाई रहेगा, कुछ और बातें, नई बातें सीखने को मिलेंगी हमें। तो ये क्लास में हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस ले लेंगे और इससे बाद जो क्लास होगी, लास्ट क्लास आपकी होगी, उसमें हम इससे रिलेटेड बिहेवियर प्रॉब्लम, मतलब डेली लाइफ प्रॉब्लम या एक तरह से वर्ड प्रॉब्लम कह सकते हैं, उस तरह की प्रॉब्लम्स लेंगे जिसमें कि आपके वो वाले क्वेश्चंस होते हैं कि मतलब दिए गए आयतन के लिए और बेलन का से वक्र पृष्ठ ज्यादा है या कब मैक्सिमम होगा या क्या मिनिमम होगा, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो अभी फिलहाल हम अपना कॉम्प्लिकेशन लेवल एक स्टेप हाई कर रहे हैं। और एक चीज जो मैं एक्स्ट्रा ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मान लिया सपोज करिए उच्चिष्ट निम्निष्ठ निकालने के लिए जो हमने तरीका डिस्कस किया था कि y दिया है, उससे पहले हम dy/dx निकालते हैं, उसे जीरो पुट करके हम x1 x2 जो वैल्यूज होती हैं जितनी भी निकल आती हैं, ये हमारे कौन से होते हैं, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकलते हैं। इन पे मैक्सिमा मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कुछ भी लाई कर सकता है, ठीक है ना। अब क्या होना है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट हायर डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालते हैं, ठीक है ना। मान लिया सपोज करिए ये नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो उस केस में अगर ये नेगेटिव आया तो मैक्सिमा एग्जिस्ट कर जाता है, और अगर ये पॉजिटिव आया तो ये मिनिमा एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक है ना। इसी में एक कंडीशन यहाँ पे आती है कि सपोज करिए अगर हमारे पास ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, इनमें से कोई एक पॉइंट हमारे पास इमेजिनरी आने लगे, इमेजिनरी होने लगे, या वो कॉम्प्लेक्स नंबर होने लगे, तो ऐसी सिचुएशन में उस पे ना तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, ना तो मैक्सिमा, ना ही मिनिमा। क्योंकि जब वो पॉइंट ही नहीं है रियल में, तो हम उसके ऊपर वैल्यूज कैसे डिसाइड कर सकते हैं। जब पॉइंट ही नहीं क्लियर है तो हमारा इसका मतलब फंक्शनल वैल्यूज भी क्लियर नहीं होंगी। तो उस केस में उस पॉइंट पे ना तो मैक्सिमा होता है और ना ही मिनिमा होता है। तो ये कंसेप्ट उस टाइम पे इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो ऐड करके और ज्यादा चीजें याद करने वाली हो जाती हैं। अब आपके पास चूंकि प्रोसीजर क्लियर हो चुका है, इसमें अभी मैंने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाली केसेस छोड़ दिए हैं, वो डिटेल में हम देख चुके हैं पहले ही। नई बात जो बताना चाह रहा था मैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा क्रिटिकल पॉइंट निकलता है जो इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स है, तो उस केस में आपका उस पॉइंट पे ना तो मैक्सिमा ना मिनिमा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम जो अब पहला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं वो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। देखिए मैं इसको मिटा देता हूं और फिर उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, सिद्ध कीजिए f(x) = x³ - 3x² + 5x + 11 x के किसी भी मान के लिए उच्चिष्ट या निम्निष्ठ नहीं है। तो वो 2 बार बोर्ड में आया है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, y = x³ - 3x² + 5x + 11, ये हमारे पास फंक्शन गिवन है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो ये हमारा हो जाएगा dy/dx = 3x² - 6x + 5 इज, बस ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब लिख दीजिए फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। अगर हम पहले की तरह करते थे जैसे अभी कर रहे थे तो थोड़ा शॉर्ट में हो जाता, ठीक है ना। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dy/dx = 0 इम्प्लाइज दैट dy/dx, इसको 0 पुट कर दो या इसकी वैल्यू यहाँ से रख लो, कुछ भी कह सकते हो। तो 3x² - 6x + 5 = 0। अब आप देखिए 5 3 जा 15, 15 के कोई भी टुकड़े ऐसे नहीं बनते हैं जो आपके 6 ला दें। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, धराचार्य प्रमेय लगा देंगे। तो धराचार्य प्रमेय जब आप इस पे लगाओगे तो यहाँ से x = हो जाएगा -b यानी कि -6 ± √b² यानी कि -6 का स्क्वायर -4a यानी कि 3 एंड c यानी कि 5/2 और a का मतलब 3। ये हमने धराचार्य प्रमेय से जो है वो x की वैल्यू निकाल दी। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आता है 6 ± √36 माइनस 4 × 12 × 5 = 60 3 2 जा 6। देखिए 60 - 36 नेगेटिव का आएगा, 6 प्लस माइनस और अंडर रूट, देखिए कितना आ जाएगा, 60 में से 36 गया तो ये बचता है कितना, 24 बचता है, ठीक है ना। √24 ये इस तरह से 6 आता है और वो भी माइनस का बनेगा जा करके। तो √(-1) को i लिख लीजिए, तो 6 प्लस माइनस i √24/6 हो गया जा करके ये।
चाहो तो सेपरेट करके लिख लो, अदरवाइज हमारे पास जो है रूट क्या आ गए हैं, ये आपके काल्पनिक हैं, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे जो कि काल्पनिक है, जो कि काल्पनिक है। तो इसका मतलब जब x की वैल्यू ही नहीं निकल पा रही है तो फिर डिवाइडिंग कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो रियल हो, तो यानी कि उस पर मैक्सिमा मिनिमा कहाँ से करेगा। जब पॉइंट ही नहीं ठीक से एग्जिस्ट कर पा रहा है तो मैक्सिमा मिनिमा भी नहीं होगा। अतः x के किसी भी मान के लिए, जो लैंग्वेज है क्वेश्चन से नोट कर लीजिए, x के किसी भी मान के लिए दिया गया फंक्शन, दिया गया फलन उच्चिष्ट या निम्निष्ट नहीं है, उच्चिष्ट या निम्निष्ट नहीं है। ये आपका प्रूफ हो जाता है। कंप्लीट करिए, अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी बोर्ड में आया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि x इक्वल टू पाई बाई 3 पर, ये अच्छा क्वेश्चन है कि प्रूफ करने को बोल दिया उसने, है ना। पाई बाई 3 पर y इज इक्वल टू साइन एक्स ब्रैकेट 1 प्लस कॉस एक्स का मान उच्चिष्ट है। मतलब x इक्वल टू पाई बाई 3 पर ये उच्चिष्ट है और मान की गणना करें। तो मान की गणना तो देखो x इक्वल टू पाई बाई 3 तुम इसमें रख दो, मान तो तुरंत निकल आएगा, ठीक है ना। अगर आप उच्चिष्ट निम्निष्ट नहीं भी जानते हैं तो आप इतना तो बता ही सकते हैं ना कि इस पर ये उच्चिष्ट है, ये तो कह ही रहा है उच्चिष्ट है, तो उच्चिष्ट मान की गणना करने के लिए x इक्वल टू पाई बाई 3 इसमें रख दो। तो जिसको उच्चिष्ट निम्निष्ट नहीं पता, आधा क्वेश्चन तो वो कर ही सकता है। अब बात आती है, ये कह रहे हैं कि x इक्वल टू पाई बाई 3 पर इसका मान उच्चिष्ट है। देखिए अगर ये क्वेश्चन हमें ऐसे दिया होता कि ये फलन जो है किस पॉइंट पर उच्चिष्ट है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करना थोड़ा सा रिस्की रहता है। कभी हो सकता है आसानी से आ जाए, हो सकता है कॉम्प्लिकेशंस आ जाए। जैसे आप एक्स स्क्वायर वाला अभी एक्सप्रेशन था, कुछ नहीं है, फैक्टर नहीं कर पा रहे हो तो धराचार्य लगा दोगे, ठीक है ना, इसमें कभी कभी फंस जाता है। तो ऐसे केस में क्या है कि जब वो वैल्यू प्रूफ करके दे दी है कि सिद्ध कीजिए इतने पॉइंट पे है, तो हम उस पॉइंट को रख करके आसानी से टेस्ट कर सकते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा की क्या कंडीशंस हैं। मैं बता दूं, अगर आपको ये उच्चिष्ट करना है तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स तो पक्का पक्का जीरो आता होगा, समझ रहे बात को। और उच्चिष्ट है इसका मतलब जब आप डी2 बाई डी एक्स को निकालते होंगे तो वो नेगेटिव आता होगा। उच्चिष्ट होने के लिए ये कंडीशंस चाहिए, तो हम यही देख लेंगे कि क्या ये पॉइंट पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। अगर हो रही है तो ठीक है, डी जीरो है, इसका मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी हो सकता है। और डी2 बाई डी2 अगर नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम पक्का हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा हमारे पास। तो इसमें वैल्यू सॉल्व करके नहीं निकालेंगे, हम उसी वैल्यू पे टेस्ट कर लेंगे। जब हमें वैल्यू दी है तो हम सीधे उसी को रख के टेस्ट करेंगे। देखिए मैं क्या करता हूं, ये मेरे को फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन एक्स ब्रैकेट 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन नंबर आप इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब इसका डिफरेंशिएशन निकाल दीजिए। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो देखिए ये फर्स्ट ये सेकंड, तो हो जाएगा फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। यहाँ पर कोई शॉर्ट मत करिए, यहाँ पर डिटेल ही रखिए, प्लस सेकंड यानी कि 1 प्लस कॉस एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ये हो जाएगा आपका साइन एक्स। अब ये देखिए जीरो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, और प्लस 1 प्लस कॉस एक्स और यहाँ पर ये साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये कॉस एक्स प्लस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। थोड़ा सा देखिए आप इनको जो है वो मिला करके कॉस 2x का फॉर्मूला बना सकते हो। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, तो मैंने इधर लिख लिया, ये आपका कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी कि हो गया कॉस एक्स प्लस कॉस 2x। ये आपका dy बाई डी एक्स हो गया। इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई आपकी। अब देखिए अगर आप ये सोचो कि आप इसमें मैक्सिमम मिनिमम के लिए डी जीरो लगा के और फिर इज इक्वल टू जीरो रख के और फिर ये एक्स इक्वल टू पाई बाई 3 सॉल्व कर लोगे तो वो मुश्किल पड़ेगा, वो कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा आपके लिए। तो आप अभी हम डी2 बाई डी2 भी निकाल लेते हैं और बाद में दिखा देंगे कि भैया देखो एक्स इक्वल टू पाई बाई 3 पे ये जीरो आ रहा होगा और डी2 बाई डी2 जो है वो आपका नेगेटिव आ रहा है। समझ रहे बात आप। तो इसलिए अभी आप डी और डी निकाल लिया है, अब हम इसको क्या करते हैं, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है ना। तो डिफ्रेंशिएटिंग अगेन, ये तो यहाँ पे एक बार डिफ्रेंशिएट किया, फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएटिंग अगेन। तो यहाँ पर देखिए अब क्या आ जाएगा, ऊपर से मैं जो है इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा, और देखिए अब d2 बाई dx2 निकालते हैं। तो ये हो जाएगा जाकर के इसी का डी बाई डी एक्स, कॉस एक्स का कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस 2x का कितना होगा, चेन रूल लगेगा, देखिए 2x प्रॉब्लम कर रहा है तो कॉस का तो माइनस साइन 2x हो जाएगा और एक बार 2x को हमें और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स एंड माइनस
2x का 1 हो जाएगा, -2 पहले लिख लिया, और sin 2x। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। ये आपका d2y/dx2 आ गया। अब कहानी स्टार्ट होती है मेन। देखिए हम क्या करेंगे, आपको ये प्रूफ करना है ना कि x इक्वल टू π/3 पर इसका ये उच्चिष्ट एग्जिस्ट कर रहा है। तो x इक्वल टू π/3 पर अगर ये फंक्शन उच्चिष्ट है तो इसका मतलब x इक्वल टू π/3 पर डिफरेंशिएशन इसका 0 आना चाहिए, और d2/dx2 क्या आना चाहिए उच्चिष्ट के लिए, नेगेटिव आना चाहिए, मैक्सिमा के लिए नेगेटिव आना चाहिए। वो चीजें लाके दिखा दो तो इससे साबित हो जाएगा कि x इक्वल टू π/3 पर मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, नाउ एट x इक्वल टू π/3, हम अगर फ्रॉम सेकेंड से देखें तो x इक्वल टू π/3 पे यहाँ पे देखिए dy/dx कितना आएगा, cos π/3 प्लस cos 2π/3। cos π/3, cos π/3 का मतलब cos 60 हुआ, और ये cos 120 हुआ। ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे, cos 60 प्लस cos 180 माइनस 60, ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू cos 60 प्लस 180 माइनस 60, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में तो माइनस का cos 60 आएगा जा करके। ठीक है ना। ये माइनस बाहर आ गया बीच में, तो ये कट गए, और ये देखिए यहाँ पे 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने डिफरेंशिएशन जब dy/dx निकाला है x इक्वल टू π/3 पे, तो वो 0 आ रहा है। इसका मतलब मैक्सिमा या मिनिमा कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। अब उसके बाद ऑल्सो फ्रॉम थर्ड, आप थर्ड से d2/dx2 निकालिए। d2/dx2 इज इक्वल टू होगा माइनस साइन π/3 माइनस 2 साइन 2π/3, यानी कि आपका ये हो जाएगा जा करके माइनस का साइन 60 माइनस 2 साइन 60। मैं यहाँ पे सॉल्व करके लिखता हूँ, तो ये आपका आ जाएगा माइनस साइन 60 माइनस 2, और साइन, अरे 60 क्यों, 120 होगा ना, साइन 120। तो साइन 120 को साइन 180 माइनस 60 कर दो, तो ये सिंपल साइन 60 हो जाएगा। तो माइनस साइन 60 माइनस 2 साइन 60, यानी कि माइनस 3 साइन 60। साइन 60 की अगर वैल्यू रख दो √3/2, तो इसका मतलब ये पक्का पक्का नेगेटिव आ गया। तो कहने का मतलब है कि जब हम x इक्वल टू π/3 पे dy/dx निकालते हैं तो 0 आता है, और d2/dx2 निकालते हैं तो नेगेटिव आता है, जो कि मैक्सिमा की कंडीशन है। समझ रहे बात को। इसलिए x इक्वल टू π/3 पर मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें पॉइंट नहीं निकाला जाएगा, इसमें उस पॉइंट को दिया है तो उस पर दिखा देंगे हम कंडीशंस। तो हम देखते हैं, हम अब लैंग्वेज लिख देंगे। हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि x इक्वल टू π/3 पर dy/dx इक्वल टू 0 तथा d2y/dx2 इज इक्वल टू नेगेटिव है। अतः x इक्वल टू π/3 पर फलन का मान उच्चिष्ट है। ये आपका प्रूफ होता है। और कह रहा था मान की गणना करिए, तो उच्चिष्ट मान के लिए उच्चिष्ट मान कितना हो जाएगा, तो वही x इक्वल टू π/3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। ये फर्स्ट ही तो है, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू π/3, इसी पर तो मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, तो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू π/3 इन फर्स्ट, तो ये आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन π/3 ब्रैकेट 1 प्लस कॉस π/3। वैल्यू सॉल्व कर लो। साइन π/3 मतलब कितना, साइन 60 ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस 60, तो ये हो जाएगा आपका साइन 60 √3/2, 1 प्लस कॉस 60 भी √3/2। साइन कॉस 60 हाफ होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस हाफ, यानी कि कितना हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा 3√3/4। ये आंसर आ जाएगा आपका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंप्लीट करिए और देखिए तरीका कैसा है। जो dy/dx इक्वल टू 0 करके सोचेगा कि x इक्वल टू π/3 ला दें, तो थोड़ा सा उसको कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिए, इस तरह से किया जाएगा तो ये आसान रहेगा। देखिए सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन है नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है ना। सिद्ध कीजिए कि x इक्वल टू cos x वेयर x बिटवीन 0 टू π/2 के लिए x/tan x का मान उच्चतम है। तो देखिए अगर आप फंक्शन को ऐसे ही कंसिडर कर लोगे तो इसमें अंश और हर वाला फॉर्मूला लगेगा और ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। ठीक है ना। मैं बता दूं यहाँ पर इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाएगा कि जैसे पिछला तरीका है उसमें x इक्वल टू कॉस एक्स जैसे रख करके दिखा दिया था, dy/dx 0 है और dy/dx2 नेगेटिव है, वैसा ना करके यहाँ पे x इक्वल टू कॉस एक्स लाते हुए दिखाया गया है। लेकिन लाएंगे कैसे, लाएंगे हम ऐसे कि देखिए ये फंक्शन ऐसे तो कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसे अपॉन पलट लूं
तो पलटने पे देखिए जो है ये आपका फंक्शन जो है वो सिंपल बन जाता है। तो हम जो है इसे उस तरह से सॉल्व करेंगे कि आप x अपॉन 1 प्लस एक्स टेन एक्स है, सॉरी एक्स टेन एक्स है ये। तो हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे कि इसका रिवर्स लेकर के कंडीशन लाएंगे। देखिए एक रूल ऐसे देखिए, आप कॉमन सेंस की बात है कि अगर हमारे पास एक्स वाई फंक्शन है और एक्स वाई एक्सिस है और ओरिजिन जीरो है, ये मूल बिंदु है, और आपका सपोज करिए कोई मैक्सिमा ये एग्जिस्ट कर रहा है, आपने क्या किया, इस फंक्शन का रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल लेने का मतलब ये हुआ जाकर के कि x पर जो वैल्यू आपकी पड़ रही थी अब वो 1/x डाल रहे हो, तो देखिए वही जो मैक्सिमा है वो आपका मिनिमा में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इसका जो ग्राफ अब बनेगा x का, जैसे मान लिया सपोज करिए कुछ है एक्स स्क्वायर का, तो 1/x स्क्वायर का ग्राफ जो है वो उसका उल्टा बनेगा। यानी कि अगर इस पॉइंट पे सपोज यहाँ मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके रेसिप्रोकल वाले में जो है वो मिनिमा एग्जिस्ट करने लगेगा। ठीक है ना। तो और उल्टा करके जो है हमारा फंक्शन भी डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये x जो है वो अलग अलग डिवाइड हो सकता है, अभी यहाँ पे नहीं डिवाइड हो सकता, खुल सकता कुछ। तो इसलिए इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक है कि x इक्वल टू कॉस एक्स पर हम इस फंक्शन को उच्चतम दिखाना चाहते हैं, तो हम x इक्वल टू कॉस एक्स पर इसके उल्टे फंक्शन को यानी कि 1 प्लस एक्स टेन एक्स अपॉन एक्स को निम्नतम दिखा देंगे। तो अगर इसका उल्टा वाला जो है वो अगर निम्नतम आ गया यानी कि मिनिमा आ गया, तो इसका उल्टा ये जो है वो उच्चतम अपने आप हो जाएगा। ये कंसेप्ट का यूज जो है वो इसके अंदर किया गया है। तो ये एक नई चीज है, इसे आप ध्यान रखिएगा, और इस तरह से क्वेश्चन जो है हमारा वो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, दिया गया फलन x इक्वल टू कॉस एक्स के लिए उच्चतम होगा यदि फलन, अब इसका उल्टा है ना ये वाला, कॉमा x इक्वल टू कॉस एक्स के लिए निम्नतम है। पहले हमने वही चीज समझा के लिख दी है कि जो गिवन फंक्शन है वो x इक्वल टू कॉस एक्स के लिए अगर उच्चतम दिखाना चाहते हो तो हम इसके उल्टे वाले फंक्शन को x इक्वल टू कॉस एक्स के लिए निम्नतम दिखा दें, तो हमारी बात जो है वो बन जाएगी। तो इसलिए हम क्या कंसिडर करेंगे, हम ये फंक्शन नहीं बल्कि हम ये y कंसिडर करेंगे 1 प्लस एक्स टेन एक्स अपॉन एक्स। क्वेश्चन हमारा बदल गया, अब हम इसको लेकर के अब बढ़ेंगे आकर के। ठीक है ना। ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन नंबर अब फर्स्ट बनती है। इसमें देखिए आप डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, पहले सॉल्व ही कर लो तो ये हो जाएगा, फर्स्ट इसे मत डालो, एक 1/x प्लस यहाँ x कट गया, केवल 10x बचा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। और अब अगर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कर दें तो देखिए dy/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/x का क्या हो जाएगा, 1/x में पावर ऊपर ले जाओगे x टू द पावर -1, तो माइनस एक्स टू द पावर -1 ये हो गया, और 10x का आपका सेक स्क्वायर x हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका -1/x स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर x, ये आपका dy/dx आ जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि dy/dx इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखिए -1/x स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, ये उधर ले जाइए तो 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x, 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर x कर लो, तो ऊपर दोनों तरफ पलट लो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट जो है देखिए क्या निकला, एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। आप चाहो तो प्लस माइनस कॉस एक्स भी लेकर के दिखा सकते हो, और आप देखना एक्स इक्वल टू कॉस एक्स के लिए ही जो है वो जो आप लाना चाहते हो कि मिनिमा लाना चाहते हो तो उसी के लिए मिनिमा आएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे पास चूंकि क्वेश्चन में दिया है कि ये पॉइंट, तो हमने पॉजिटिव ही कंसीडर कर लिया, क्योंकि नेगेटिव आएगा भी तो उसको क्या मतलब है, हमें तो पॉजिटिव वाले को दिखाना है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स लेने पे जो प्लस माइनस कॉस एक्स आया उसमें प्लस ही ले लिया है, माइनस जो हमने छोड़ दिया, क्योंकि माइनस का कुछ करके नहीं दिखाना है हमें, तो इसलिए हमारे वो लिए वो यूजलेस है। तो अब x इक्वल टू कॉस एक्स ये पॉइंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे मैक्सिमा या कुछ भी हो सकता है, वो कैसे पता लगेगा, तो d2/dx2 इससे आप डिफरेंशिएट करके दोबारा से d2/dx2 निकालेंगे और तब चेक करेंगे कि x इक्वल टू कॉस एक्स पे ये जो है आपका मैक्सिमा है या मिनिमा, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो नाउ
डिफरेंशिएटिंग सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना, इसको सेकेंड वाले को डी और डी एक्स को करेंगे। तो इस चीज को देखिए हम यहाँ पर करते हैं, अब ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू, इसका क्या करते हैं सीधे, माइनस का एक्स टू द पावर माइनस टू ऊपर जाएगा तो माइनस टू बाहर आएगा, एक्स टू द पावर माइनस टू माइनस वन, एन एक्स एन माइनस वन लगाया है मैंने, प्लस सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर देखिए अब चेन रूल लगेगा, समथिंग स्क्वायर एक्स है, अगर एक्स स्क्वायर होता है तो टू एक्स होता है, तो टू इंटू सेक एक्स हो जाएगा, और एक बार डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स और होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स और होगा। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, टू बाई एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस टू सेक एक्स, और ये आगे इंटू कितना हो जाएगा, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टैन एक्स, तो ये हो जाएगा टू बाई एक्स क्यूब प्लस टू सेक स्क्वायर एक्स टैन एक्स। ये आपका डी टू वाई बाई डी एक्स टू आया है। अब इस x इक्वल टू कॉस एक्स पर इसकी क्या वैल्यू होगी ये चेक करना है। हेंस डी टू वाई बाई डी एक्स टू एट द पॉइंट x इक्वल टू कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, देखिए अब ये पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमा और नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमा। अब लाना क्या है, हमें तो इसे मिनिमा लाना है ना, तो ये मिनिमा आएगा तभी तो गिवन फंक्शन मैक्सिमा जाएगा, क्योंकि हमने तो उल्टा लेके चल रहे हैं ना, तो इसलिए अब हमें इसे पॉजिटिव लाना है। देखिए पॉजिटिव आता होगा, आप x की जगह क्या रख देंगे, कॉस क्यूब एक्स प्लस टू सेक स्क्वायर एक्स, इसको देखिए आप क्या कर लीजिए, टू बाई कॉस क्यूब एक्स प्लस टू सेक स्क्वायर एक्स को वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स को साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कर लीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस क्यूब एक्स एलसीएम हो जाएगा, दोनों में है टू प्लस टू साइन एक्स, ये आ जाएगा आपका। अब देखिए आपका x क्या है, जीरो से पाई बाई टू, तो जीरो से 90 के बीच में देखिए साइन एक्स भी आपका पॉजिटिव होता है, और जो कॉस है वो भी पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें x जो है वो जीरो से पाई बाई टू लेना है। अगर आप पाई बाई टू से ऊपर उठ चलेंगे तब जाकर के जो है ये नेगेटिव होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए जीरो टू पाई बाई टू में ये सारे के सारे पॉजिटिव होंगे आपके, डी टू बाई डी एक्स टू पॉजिटिव आ गया, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू कॉस एक्स पर y जो है वो मिनिमा है, y जो है वो निम्नतम है। अब y निम्नतम निकला जो उल्टा माना था, तो यानी कि क्वेश्चन जो है हमारा, अतः इंप्लाइज दैट x इक्वल टू कॉस एक्स पर दिया गया फलन, क्वेश्चन में जो है दिया गया फलन x अपॉन वन प्लस एक्स टेन एक्स, ये हमारा जो है वो उच्चतम है। इस तरह से जाकर के ये क्वेश्चन करा गया है, उल्टे तरीके से किया गया है। तो ये इतने फेमस क्वेश्चन है कि आपको ये फिंगर टिप्स पे रहने चाहिए कि ये मेरा क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको इस तरीके से करूंगा, ये मेरा आएगा तो मैं इसको इस तरीके से करूंगा। वहां पर आप लोग जो है वो खुद मतलब ऐसे सोचिए कि इस तरह का भी क्वेश्चन आए तो उसके लिए भी मैं सोचूंगा ना, कुछ ये क्वेश्चंस जो हैं वो पर्टिकुलर जो टिपिकल क्वेश्चन है, प्रारूपिक क्वेश्चंस हैं, इनको आप ध्यान में रख करके इनको उसी हिसाब से इसको करिए। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहे हैं कि लॉग एक्स बेस ई ओवर एक्स का उच्चिष्ट मान ज्ञात करो जब आपका x जो है बिटवीन जीरो टू इनफाइनाइट है, मतलब x पॉजिटिव है, उसके लिए आप इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है ज्ञात करिए। तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, और फिर उसके बाद उच्चिष्ट मान भी निकालना पड़ेगा, पूरा काम करना है लास्ट तक। तो देखिए हम इसको लेते हैं, फंक्शन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई अपॉन एक्स, बेस ना भी लिखा जाए तो ई ही माना जाता है, उसमें कोई वैसी बात नहीं है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स तक पहुंचना ही है, हमारे पास जो सिंपल तरीका है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए हर एक्स अंश हर का फॉर्मूला लगेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ अंश यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस अंश यानी कि log x एंड डी बाई डी एक्स ऑफ हर यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ हर का मतलब x हो गया, डिवाइडेड बाई हर का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। ये हमने इस पे जो है वो डिफरेंशिएशन के लिए फॉर्मूला लगा दिया, x इंटू लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स इंटू एक्स का वन हो जाएगा, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कट गया यानी कि वन माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अभी इसको एक बार और करना पड़ेगा ताकि आप मैक्सिमा मिनिमा चेक कर लो, लेकिन पहले पॉइंट निकाल लो किस पे मैक्सिमा मिनिमा है। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा देखिए आपका डी वाई बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ वन माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर
ये आपका 0 हो जाएगा, ये 0 में चला जाएगा, 1 माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0, 1 को उधर ले जाओ तो लॉग एक्स इज इक्वल टू 1। बेस ई चल रहा है, ध्यान दीजिए, जब जरूरत पड़ी तो हमने लिख लिया। 1 लॉग का नियम होता है, लॉग जिस बेस पे है उसी बेस पे अगर देखो तो 1 होता है। तो इस हिसाब से मैं 1 को लिख सकता हूँ लॉग ई बेस, लॉग एक्स बेस ई इज इक्वल टू लॉग ई बेस ई। ध्यान दीजिए, आप कंपैरिजन तब तक नहीं कर पाओगे इधर उधर जब तक कि ई बेस और ई बेस सेम ना है। तो आपको ई बेस तो रखना ही रखना है। तो अब देखिए 1 लाने के लिए क्या होगा, रूल लगा लीजिए कि जब वैल्यू और जिसका निकालना है लॉग और जो बेस है वो सेम होते हैं तो वैल्यू हमेशा 1 आती है। तो ऐसे केस में अब हम इसका कंपैरिजन जो है वो आराम से कर सकते हैं। और हमारे पास अब देखिए कंपैरिजन कर लीजिए, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, e। तो यानी कि हमारे पास जो है वो x इक्वल टू e आ गया, ये पॉइंट आ गया। x इक्वल टू e पर मैक्सिमा या मिनिमा है, या मिनिमा है, ठीक है ना। अब क्या है वो पता करने के लिए हम x इक्वल टू ई पर d2/dx2 निकालेंगे। अब देखिए d2/dx2 फिर आपके पास जो है वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड आएगा। पहले आप यहां तक पहुंच जाइए तब हम आगे बढ़ें। अब देखिए नाउ डिफरेंशिएटिंग सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू x, कहने का मतलब है इसको करो d2/dx2 चाहिए मुझे, तो d2/dx2 इज इक्वल टू हो जाएगा अंश हर, फिर लगा दो हर d/dx ऑफ अंश यानी कि 1 माइनस लॉग एक्स माइनस अंश 1 माइनस लॉग एक्स एंड d/dx ऑफ हर यानी कि 1, ठीक है ना। एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, हर का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये मैंने अंश हर का फॉर्मूला जो है वो फिर से लगा दिया है। तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये 0 माइनस लॉग एक्स का 1/x माइनस 1 माइनस लॉग एक्स और d/dx ऑफ 1 यानी कि 0। अरे 0 हुआ तो मल्टीप्लाई में सब 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4। ये 1 कहाँ से लिख दिया मैंने, 1 थोड़ा ना होगा, वही तो मैं कहूँ सही नहीं आ रहा है, कुछ लग रहा है। ये यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर होगा, तो ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 2x आएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, पता नहीं मैंने कहाँ से देख के 1 लिख दिया उसमें। तो ये आ जाएगा आपका माइनस कितना, एक सिंगल x माइनस का x बचेगा बस, माइनस x और माइनस 2x ब्रैकेट 1 माइनस लॉग x डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4। एक x कॉमन लेके कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, इज इक्वल टू -1 -2 से चाहो इसे खोल दो या ना मत खोलो कोई नहीं, 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ये आपका d2y/dx2 आ रहा है। खोल दो चाहे, -1 -2 प्लस 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स क्यूब यानी कि -3 प्लस 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स क्यूब। अब आपको चाहिए किस पे, x इक्वल टू ई पे चाहिए, तो d2y/dx2 एट द पॉइंट x इक्वल टू ई, इस पर देखना है आपको नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। तो जब आप ई की ई रख दोगे तो -3 प्लस 2 लॉग ई अपॉन ई का क्यूब। आप देखिए लॉग ई और बेस नहीं लगा है तो यानी कि ई ही है, तो लॉग ई बेस ई आपका 1 पड़ जाएगा, तो -3 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन ई क्यूब, ये आएगा -3 प्लस 2 यानी कि माइनस का 1 अपॉन ई क्यूब यानी कि पक्का पक्का नेगेटिव। अतः नेगेटिव पे क्या हो गया, उच्चिष्ट होगा। अतः x इक्वल टू ई पर दिया गया फलन उच्चिष्ट है। तो एक ही पॉइंट मिला हमें और एक ही पॉइंट मिला, उस पर भी उच्चिष्ट आ रहा है, तो उच्चिष्ट लाना था और उच्चिष्ट मान निकालना था बस। तो उच्चिष्ट है, अब उच्चिष्ट मान निकाल लीजिए। अतः उच्चिष्ट मान क्या होगा, उच्चिष्ट मान के लिए मैक्सिमम वैल्यू के लिए x इक्वल टू ई को इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, मतलब फंक्शनल वैल्यू निकाल दीजिए x इक्वल टू ई पे, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगी कितनी, log e अपॉन ई। तो देखिए log e बेस ये तो 1 हो जाएगा और 1 अपॉन ई, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी से मिलते जुलते दो क्वेश्चन और हैं, 2-3 एक एक करके उन्हें भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत फेमस क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन अगर एक बार कोई कर ले तो।
और देखिए देख के सब डर जाएंगे इसको कि क्या दे दिया, x इक्वल टू 1/x। हमें सिद्ध करना है कि x इक्वल टू 1/x का उच्चतम मान e टू द पावर 1/e है। आप मुझे देखिए इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात तो ये दे दी है कि x टू द पावर 1/x की मैक्सिमम वैल्यू e टू द पावर 1/e है। मुझे ये बता सकते हैं आप कि क्या पुट कर दिया गया है x की जगह, x इक्वल टू क्या पुट कर दिया गया है जिससे कि ये आ गया। तो आप साफ साफ देख सकते हो x की जगह पे भी e है, x की जगह पे भी e है, इसका मतलब x इक्वल टू e पुट करने पे ये आया है मेरा। इसका मतलब साफ साफ पता लगता है कि x इक्वल टू e पर उच्चतम होगा ये। समझ रहे हैं, यानी कि सारी कहानी हमें पूरी पता लग गई, बीच में क्या पॉइंट आना है और फिर लास्ट में उसे उच्चतम भी होना है। यानी कि जब आप इसको डिफरेंशिएट करके dy बाई dx इक्वल टू 0 करोगे तो आपका जो पॉइंट है x इक्वल टू e निकलेगा। मान लिया dy बाई dx निकालने में कुछ गलती हो जाती है या जल्दी में है आप, तो बस सीधे लिख दीजिए कि dy बाई dx टेकिंग dy बाई dx एंड इक्वेटिंग टू 0 वी गेट x इक्वल टू e, बस खत्म। और फिर dbc d2 बाई dx इस पे नेगेटिव है, ले एक लाइन निपटाओ अगर जल्दी में करना है, टाइम नहीं है आपके पास, क्योंकि पूरी की पूरी आउटलाइन आपको पता लग गई है इसके वैल्यू से इसका कंपेयर करके कि आपका पॉइंट जो है वो मैक्सिमम पॉइंट x इक्वल टू e पे निकलेगा। ठीक है ना, बस इसे अब हमें करना है। तो सॉल्यूशन देखिए हम कैसे करेंगे। लेट y इज इक्वल टू, हमारे पास फंक्शन जो है 1/x है। डिफरेंशिएशन करने से पहले आप ध्यान दीजिए, जब ये वैल्यू का डिफरेंशिएशन करा जाएगा तो उससे पहले आपको लॉग लेना चाहिए, क्योंकि जब पावर में वेरिएबल पहुंच जाता है तो हमारे पास लॉग लेकर के वो आसान पड़ता है। डिफरेंशिएशन वाले पिछले यूनिट में हमने इस चीज को डिटेल में देखा है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, फंक्शन ये मान लिया हमने, अब इसमें टेकिंग लॉग, मतलब डिफरेंशिएशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर 1/x। ये पावर बाहर आ जाएगी, 1/x log x, ये आपका log y आ गया। अब देखिए इधर जो है वो या तो मल्टीप्लाई वाला लगा लो या अपॉन में लिख लो तो डिवाइड वाला लग जाएगा, उसमें कोई वो वैसी बात नहीं है। log y इज इक्वल टू इतना। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखिए जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो ये हमारा आ जाएगा log y का 1/y dy बाई dx, चेन रूल लग गया। और इधर हर डी बाई डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश डी बाई डी एक्स ऑफ हर डिवाइडेड बाई हर का स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमारे पास आ गया। देखिए पिछले जैसा ही क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा लग रहा है आपको, तो इसके इन क्वेश्चंस के लिए लॉग की बहुत अच्छी नॉलेज होना जरूरी है, इधर उधर जरूरत पड़ती रहती है। 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स का डिफरेंस 1/x माइनस लॉग एक्स इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो देखिए 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, कुछ कुछ अब आइडिया मिल रहा है आपको, इसीलिए मैंने पहले वो करा दिया था फिर ये करा रहा हूँ मैं। यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालेंगे आप, तो ये इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई में पहुंचा 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड आ गई। अब देखिए फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, तो हमारे पास जो है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब y इंटू 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। अब देखिए y आपका फंक्शन है, ये 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि ये फंक्शन है, फंक्शन ही 0 हो जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आप क्या करोगे, एक पक्का पक्का आपके पास क्या होगा, हेंस 1 माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए आप, तो आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि लॉग एक्स इज इक्वल टू 1। पुरानी कहानी चल रही है, लॉग ई बेस ई लगा लो, तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू ई। तो आपके पास जो है वो क्रिटिकल पॉइंट एक्स इक्वल टू ई आ गया, वही लाना भी था। तो अभी एक्स इक्वल टू, अब हमें ये दिखाना है कि इस पॉइंट पे मिनिमा एग्जिस्ट, वो मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, यानी कि डिवाइडेड टू निगेटिव आएगा और तब उसके बाद उच्चतम वैल्यू निकाल पाओगे आप। अभी एक्स इक्वल टू ये पॉइंट तो आया है, लेकिन अभी इसके ऊपर मैक्सिमा नहीं आया है, वो हमें अब निकालना है मैक्सिमा। अब देखिए सेकंड को फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन इस वाले फॉर्मेट में न करके पिछला वाला फॉर्मेट, इससे एक स्टेप ऊपर लेंगे, डिफरेंशिएटिंग सेकंड अगेन। तो देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ, और आप ये वाला स्टेप लो, y नीचे ही ले आओ इधर, 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इधर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये जो है आप इस तरह से इसको डिफरेंशिएट करोगे। y हम उधर ले गए थे, वो आप इधर ही ले आओ। अब देखिए इसमें भी क्या लगेगा, फर्स्ट सेकंड लगेगा और इसके अंदर भी अंश और हर वाला फॉर्मूला लगेगा।
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए इसलिए मैं लिखे दे रहा हूँ साफ साफ। अब देखिए हम इस पे लगाते हैं फर्स्ट यानी कि 1/y dy/dx ऑफ सेकंड यानी कि dy/dx ऑफ dy/dx यानी कि d2y/dx2, ध्यान दीजिए, प्लस सेकंड यानी कि dy/dx एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि d/dx ऑफ 1/y इज इक्वल टू, इधर क्या होगा अंश और हर, तो हर यानी कि x स्क्वायर d/dx ऑफ अंश यानी कि 1 माइनस लॉग x माइनस अंश यानी कि 1 माइनस लॉग x एंड d/dx ऑफ हर यानी कि x स्क्वायर डिवाइडेड बाई हर का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस समय मतलब एक्सप्रेशन अपने पूर्ण चरम पे है, मतलब क्लाइमेक्स चल रहा है समझ लीजिए। ये हो जाएगा आपका 1/y d2y/dx2 प्लस dy/dx इंटू 1/y का y टू द पावर -1 ले जाएंगे तो -1 y टू द पावर -1 और एक बार y का और डिफरेंशिएशन होगा dy/dx, ठीक है ना, इज इक्वल टू इधर एक्स स्क्वायर इसका 0 - 1/x -1 माइनस लॉग x और इसका 2x हो जाएगा डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4 आ जाएगा। इधर ये हो जाएगा 1/y d2y/dx2 और इधर प्लस माइनस माइनस बीच में आ जाएगा -1/y स्क्वायर dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर आ जाएगा x माइनस का x माइनस 2x 1 माइनस लॉग x अपॉन x4। ये इधर तो वही कहानी पुरानी वाली चल रही है क्वेश्चन की, x कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा -1 माइनस 2 1 माइनस लॉग x अपॉन x क्यूब, ये बचा, वो फिर -1 -2 -3 हो जाएगा, है ना, वो तो कहीं वही चल रहा है। इधर आप देखिए क्या हो रहा है, इधर अभी थोड़ा डैश डैश ही कर देता हूं मैं और नेक्स्ट लाइन में उसे उधर और सॉल्व करके आपको ये पूरा पहले एक्सप्रेशन ही लिख देते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। ये हो जाएगा आपका -1 और -2 यानी कि -3 और +2 log x अपॉन x क्यूब और इधर आ जाएगा 1/y d2y/dx2 -1/y स्क्वायर dy/dx का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे समस्या क्या है, समस्या ये है कि d2/dx2 अगर सिंपल निकला होता तो मैं d2/dx2 एट x इक्वल टू निकालता और ये पुट हो जाता, लेकिन यहाँ तो d/dx भी है, तो देखिए ये कोई समस्या नहीं है। आपने जब अभी थोड़ी देर पहले जब dy/dx को 0 किया था तो उसी को सॉल्व करके तो x इक्वल टू e आया था पॉइंट, तो इसका मतलब अगर मैं एट x इक्वल टू e पर इस एक्सप्रेशन को लिखूं, एट x इक्वल टू e पर अगर मैं ये एक्सप्रेशन लिखता हूं तो ये देखिए कितना बनेगा 1/y d2y/dx2 एट द पॉइंट x इक्वल टू e माइनस 1/y स्क्वायर dy/dx का होल स्क्वायर। आपका x इक्वल टू e पर तो dy/dx का वैल्यू को तो 0 ही है, ठीक है ना, -3 और +2 log x का मतलब log e हो गया और इधर e का क्यूब हो गया जा करके। मुझे बताइए ये बात क्लियर हो रही है? जब हम इस एक्सप्रेशन में x इक्वल टू ई पे वैल्यू निकालेंगे तो ये तो x इक्वल टू ई पे निकालना ही है, ये तो नहीं मालूम, लेकिन dy/dx तो x इक्वल टू ई पे 0 ही है, वो तो उसी से सॉल्व करके आया है, तो इसकी वैल्यू पुट हो जाएगी। यहीं पर मैक्सिमम बच्चे फंसेंगे, तो इसकी वैल्यू आपको ध्यान रखिए 0 पुट करनी है और बाकी इधर तो सॉल्व करके देखिए log e 1 हो जाएगा -3 + 2 बाई ई क्यूब, वो तो सॉल्व हो ही जाएगा। बात यहाँ फंसती है आकर के, तो इस चीज को आप स्पेशली ध्यान रखिए, हाईलाइटर से इस पे टिक कर लीजिए या जो भी कर लीजिए, ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए, भूलनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए आप, ये आपका कितना हो जाएगा 1/y d2y/dx2 एट द पॉइंट x इक्वल टू e, ये तो 0 हो गया, इज इक्वल टू -3 + 2 अपॉन ई क्यूब, यानी कि आपका -1 अपॉन ई क्यूब यानी कि नेगेटिव आ गया। y इधर ले लो, y भी क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, y आपका पॉजिटिव है ही, x जब पॉजिटिव डालोगे तो y तो पॉजिटिव है ही, तो इसका मतलब ये टोटल ओवरऑल मिला के नेगेटिव हो गया, ये -y अपॉन ई क्यूब, तो ये आपका टोटल मिला के नेगेटिव हो गया। अतः x इक्वल टू ई पर उच्चिष्ट है, फलन उच्चिष्ट है, फलन और लिख लो यहाँ पे, फलन जो है ये उच्चिष्ट है। अब हमें क्या करना था, उच्चतम मान निकालना था, तो उच्चतम मान के लिए हम क्या करेंगे, इसी की फंक्शन में x इक्वल टू ई पुट कर देंगे। अतः उच्चतम मान तो ये कितना हो जाएगा, अतः उच्चतम मान तो ये आपका हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट में x इक्वल टू ई पुट करने पर, तो पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x था तो e टू द पावर 1/e, ये आपका आंसर क्या बल्कि प्रूफ करना है, तो यही आपका प्रूफ हो जाएगा।
कंप्लीट करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब एक बार करके जाइएगा ताकि आपको कैलकुलेशंस जो है वो क्लियर हो जाएं। इसको अपने हाथों से जरूर कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सिद्ध कीजिए कि 1/x⁴ का महत्तम मान e⁻1/e है। पिछले क्वेश्चन को देख करके इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करोगे, ये होमवर्क दे रहा हूं मैं। और देखिए इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 बार बोर्ड में आया है। और मैं इसकी भी आउटलाइन आपको बता दूं कि 1/x⁴ से आप देखिए आ क्या रहा है, उच्चतम वैल्यू e⁻1/e आ रही है। जहां x से देखिए क्या हो रहा है, 1/e हो रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 1/e आ रही होगी। समझ रहे हैं? ये अंदाजा आप लगा लेंगे, x की वैल्यू 1/e जब आएगी तो इसमें जब आप पुट करोगे तो 1/1/e और ये फिर सॉल्व होकर देखिए e ऊपर पहुंच जाएगा तो e⁻1/e। तो यहाँ पर जो x इक्वल टू dy/dx जब निकालोगे और इसको जीरो करोगे तो x इक्वल टू 1/e आना है और उस पर d2/dx2 नेगेटिव आएगा आपका। और तब उसकी जब वैल्यू निकालोगे आप मैक्सिमम वैल्यू तो ये e⁻1/e होगा। बुक में सॉल्व एग्जाम्पल दिया है, आप इसकी प्रैक्टिस करें आज। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में तुरंत बता दें ताकि मैं इसे बता दूंगा। अदरवाइज आप कर लोगे, अगर आपने अच्छा तरह से पढ़ा है, पूरी क्लास शुरू से अटेंड करी है तो आप आराम से इसको कर ले जाओगे। देखिए ये 2 क्वेश्चन मेरे पास हैं। पहला है, एक पनडुब्बी के टेलीग्राफ संकेतों की गति x² log, या पहले छोड़िए, दूसरा देखिए, y = x² log 1/x। तो सिद्ध कीजिए, ये फंक्शन दिया है तो सिद्ध कीजिए y का मान अधिकतम होगा जब x = 1/√e। मतलब मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकालनी है आपको, बस इस पे x = 1/√e पे ये दिखाना है कि ये हमारा मैक्सिमम होगा। तो क्या करेंगे, इसका dy/dx निकालेंगे, dy/dx को 0 पुट करेंगे, सॉल्व करके x = 1/√e आता होगा और उस पर जब d2/dx2 निकालेंगे तो वो नेगेटिव आएगा। समझ रहे बात? ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। अब आप ये देखिए, एक पनडुब्बी के टेलीग्राफ संकेतों की गति x² log 1/x के समानुपाती है। यानी कि संकेतों की गति अगर y मान लें तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x² log 1/x है। फंक्शन देखिए बिल्कुल वैसा लग रहा है, ठीक है ना? जहां x कोड तथा खोल की त्रिज्याओं का, खोल मतलब केस वेस ये जो होते हैं इनके, दिखाओ कि अधिकतम गति के लिए यह अनुपात 1/√e होना चाहिए। ठीक है ना? x जो है वो रेशियो है उनके बीच का, और x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1/√e। यहाँ पे भी देखिए x = 1/√e है। तो इसमें क्या करेंगे, बस आप y = कांस्टेंट एक कंसीडर कर लेंगे। बस इसमें कांस्टेंट नहीं है, इसमें है कांस्टेंट। बाकी अदरवाइज ये दोनों क्वेश्चंस सेम बिल्कुल एक जैसे हैं। दोनों का करने का प्रोसीजर भी ये है, ये आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है और ये आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि log x वाले अब हम क्वेश्चन खूब सारे कर चुके हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बुक में एग्जाम्पल से देखें और फिर करने का तरीका जो है वो एग्जैक्टली डिक्टो अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर आकर के। वहां तो k लगा हुआ है, यहाँ तो बिना k के है, तो और आसान पड़ेगा उससे। मुझे बताइए, ये दोनों क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे? ट्राई करेंगे? नहीं तो आप अगली क्लास में बताएंगे तो मैं करवा दूंगा। कम से कम जितने क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ इतने क्वेश्चंस आप जरूर करके जाएं, मिनिमम इतने तो करके जाएं। बाकी और एक्स्ट्रा जितने कर पाए वो अलग बात है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। और जो हमारे क्वेश्चंस नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम नहीं बल्कि नॉर्मल क्वेश्चंस जो होते हैं, उनमें से लास्ट क्वेश्चन है जो हम ले रहे हैं इसमें। और इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स रह जाएंगी, वो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेकिन अगर आप इसका तरीका समझ गए, इसके अंदर की जो आत्मा को अगर आप समझ गए तो ये आराम से हो जाएगा आपसे। देखिए y = -x³ + 3x² + 2x - 27 का महत्तम झुकाव ज्ञात करें। आपको महत्तम फंक्शन नहीं निकालना है, आपको महत्तम इसका झुकाव निकालना है। अब झुकाव क्या होता है, तो झुकाव ध्यान दीजिए होता है, और ढाल क्या होती है यानी कि स्लोप होती है। स्लोप क्या हो, आपको फंक्शन मैक्सिमम नहीं निकालना है बल्कि dy/dx में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा फंक्शन, इस पे टेस्टिंग तो करनी ही नहीं है आपको। जिस पे टेस्टिंग करनी है तो इसका झुकाव अगर निकालेंगे, यानी कि z अगर मान लो झुकाव, या झुकाव को m, स्लोप ही रखो तो m मान लो, तो वो क्या होगा, वो एक्चुअली dy/dx होगा। तो ये हमारा जो है वो कितना हो जाएगा, dy/dx जो निकलेगा -3x² + 6x + 2, ये बाकी तो डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने। ये m = इतना है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनेगी। अब इसे आपको जो है वो झुकाव है ये, इसे आपको मैक्सिमम करना है। तो अब हम करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे।
डिफरेंशिएटिंग, तो dm ओवर dx इज इक्वल टू समथिंग आएगा। फिर लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dm अपॉन dx इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, और इससे 0 होकर के आपके x की वैल्यूज आएंगी। उन वैल्यूज पे फिर आप d2m बाई dx2, मतलब आपका फंक्शन ये नहीं रहा, आपका फंक्शन अब ये बन गया है। और इसका महत्तम झुकाव यानी कि इसके मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है। फिर d2, इसका मैं m बता देता हूं आपको। ये जो m x इक्वल टू 1 आ रहा है, इसको सॉल्व करके आपका x इक्वल टू 1 आ रहा है। फिर उस पर d2 बाई dx2 निकालेंगे, और वो d2 बाई dx2 d2m बाई dx2 निकालेंगे, और वो d2m बाई dx2 आपका कितना आ रहा है, -6 आ रहा है। ये -6 आ रहा है, तो इसका मतलब मैक्सिमा होगा। और उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए ये x इक्वल टू 1 इसमें पुट करोगे, उसमें मत पुट कर जाना गलती से। तो मुझे बताइए, आप कंसेप्ट समझ गए इस क्वेश्चन का? ये हो जाएगा क्वेश्चन, इसका फाइनल आंसर 5 आ रहा है, और आप इसको करके देख लीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। जो समझ गया कि ये फंक्शन नहीं है, ऐसे केस में जो है हमारा ये दूसरा फंक्शन है, जो ये इसका झुकाव का मतलब झुकाव का फंक्शन, ये वाला फंक्शन के लिए पूरा क्वेश्चन चलेगा मैक्सिमा मिनिमा का। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, हाईलाइटर से टिक कर लीजिएगा। ये अगर पॉइंट मिस हो गया आपसे तो आप नहीं सोच पाओगे कि क्या करना है इस क्वेश्चन में। ये आपका 2 बार बोर्ड में आया है क्वेश्चन, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। 2 बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखें। और इसी के साथ जो है हमारे ये क्वेश्चंस जो है मैक्सिमा मिनिमा के, जो थोड़े से कॉम्प्लिकेशन लेवल एक स्टेप हाई था, वर्ड प्रॉब्लम अभी रह गई है इसमें, उसके अदरवाइज बाकी क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।